हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट योर बेस्ट 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिकी पार्ट 2। मींस कि पशुधन गणना के पहले तक हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बुक बहुत मोटी है और बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूँ कि आप लोगों को कैसे ये बुक पढ़नी है। तो इस पशुधन गणना में ये देखिए 2012 के आंकड़े हैं, ये 2019 के आंकड़े हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ये जानना है कि कितना पशुधन है इंडिया में और बढ़ा है कि घटा है। तो 4% की 4.82% की आपकी बढ़ोतरी हुई है और ये पशुधन जो है 512 मिलियन पहले थे, अभी 536 मिलियन हो गए हैं। इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। ये सब आपको डेटा पढ़ने नहीं है। और 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो ये आप जान लेंगे। और एक और यहाँ पे चीज़ है, सीएसओ और एनएसएसओ का विलय। तो सीएसएसओ और एनएसएसओ का विलय हो गया है, ये इस थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आंकड़ा आपका आता है सेरीकल्चर। 4 प्रकार के रेशम होते हैं, शहतूत रेशम, टसर रेशम, मूगा रेशम और इरी रेशम। और एक और डेटा आपको याद रखना होता है, टोटल रेशम। तो देखिए सबसे पहले शहतूत रेशम तो सबसे ज्यादा पाया जाता है कर्नाटका में, फिर आंध्र प्रदेश में। एक ही चीज याद रखिएगा कि कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, कर्नाटका में। 2-3 स्टेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ तो 5-5 स्टेट्स देते हैं, लेकिन आपको आप पहला स्टेट याद रखिए, मैक्सिमम 2 याद कर लीजिए, इससे ज्यादा मत याद कीजिए। टसर रेशम में झारखंड और छत्तीसगढ़ आगे हैं। इरी रेशम में आपका असम आगे है, असम और मेघालय इरी रेशम में आगे है। और नेक्स्ट जो है मूगा रेशम, उसमें भी असम और मेघालय ही आगे हैं। और टोटल रेशम में आपका कर्नाटका सबसे आगे है, कर्नाटका, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे असम। तो ये इतना डेटा आपको रेशम के बारे में याद करने की जरूरत है। कभी कभी पूछ देता है कि टोटल रेशम का 50% जो है वो कर्नाटका में पाया जाता है, तो ये थोड़ा गलत डेटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल रेशम का सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए 32% कर्नाटका में पाया जाता है। और शहतूत रेशम का ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है, तो शहतूत रेशम का 43%। किसी भी प्रकार के रेशम का 50% से ज्यादा नहीं पाया जाता कर्नाटका में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से देखिए इसमें भी है टसर रेशम। टसर रेशम में झारखंड में 71% पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और इरी रेशम असम में 74% पाया जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा। इस पे एक आध क्वेश्चन बने हुए हैं। मूगा रेशम जो है असम में वो 82% पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो डेटा है वो वन स्थिति रिपोर्ट पे है। वन स्थिति रिपोर्ट में दिया तो इतना कुछ रहता है, लेकिन आपको ये सब मिलियन, हेक्टेयर, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो है ना, ये सिर्फ ये वाला जो है, इसी यही आपको याद करने की जरूरत है। और इसमें भी ये जो 3 है डेटा, कुल बनावरण, कुल वृक्षावरण और कुल बनावरण वृक्षावरण। कुल बनावरण 21.71%, कुल वृक्षावरण 2.91% और कुल बनावरण एवं वृक्षावरण 24.62%। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, इससे ज्यादा और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है बनावरण वृक्षावरण में। आप स्टेट्स का नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे स्टेट्स में कौन से वो 3 स्टेट है जिसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, मतलब बनावरण सबसे ज्यादा है, और कौन से 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें वृक्षावरण सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद कौन से 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें बनावरण सबसे कम है, और ऐसे ही कौन से 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें वृक्षावरण सबसे कम है। तो बनावरण और वृक्षावरण, बनावरण मतलब कि जहां पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, और वृक्षावरण जहां पे एक एक फॉरेस्ट होते हैं, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब जगह पे वेरी डेंस फॉरेस्ट कम पाए जाते हैं। लेकिन आप हिली एरियाज में चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, साउथ इंडिया में चले जाएंगे, तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज्यादा पाया जाता है। मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे आप कोई दूसरा मतलब जानवर ही रहते होंगे, इंसान के घुसने के चांसेस बहुत कम वहां रहते हैं। अब देखिए ये तो डेटा हो गए, उसके बाद एक दूसरा डेटा है जो यूपी से रिलेटेड है। यूपी का स्थिति जरूर पढ़ लीजिएगा, ये है यूपी का। यूपी में अभिलिखित फॉरेस्ट मतलब कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 7.22% है, ये आप याद रखिएगा।
इसके अलावा कुल बनावरण, कुल वृक्षावरण, यहाँ भी वही डेटा याद करना है, कुल बनावरण और कुल वृक्षावरण। कुल बनावरण यहाँ पे है 6.15%। देखिए परसेंटेज का ही डेटा सिर्फ आप याद रखें। कुल बनावरण यहाँ पे है आपका 6.15%, कुल वृक्षावरण जो है यहाँ पे है आपका 3.08%, और कुल बनावरण और वृक्षावरण मिला के आपका है 9.23%। तो ये 3 डेटा आप यूपी का याद रख लीजिएगा। यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बनावरण है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा वृक्षावरण है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम बनावरण है और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम वृक्षावरण है, ये 4 याद कर लीजिएगा यूपी के लिए। ये आपका जो यूपी स्टेट से रिलेटेड जो स्टेट बेस्ड जो आपका पूर्वावलोकन है उसमें ये डेटा दिया रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका कृषि संगणना। कृषि संगणना में वैसे तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कुछ पूछा नहीं है। ये आप एक बार देख लीजिएगा कि कभी कभी ये मेंस में भी काम आता है। सीमांत कितने हैं, लघु कितने हैं, अर्ध, सेमी, मतलब सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज। तो ये आप एक बार याद रख लीजिएगा। बस बाकी ये सब बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब सीधा सीधा कट कर दीजिए, ये सब कभी एग्जाम में नहीं आता है। ये स्टेट्स के बारे में जो है ये संख्या वगैरह इसमें कुछ। अब आते हैं मिनरल। मिनरल का डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे। तो मिनरल का डेटा आप शुरू यहाँ से करेंगे कि कौन सा मिनरल किस देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब एक तो ये डेटा है आपका खनिज उत्पादन 2021-22 के मूल्यों में राज्यों का हिस्सा, न्यूक्लियर और ईंधन खनिजों को छोड़कर। न्यूक्लियर और ईंधन खनिजों को छोड़कर नॉर्मल जो खनिज जैसे लोहा, कोयला, ये सब जो होते हैं, तो ओडिशा का सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ओडिशा है 44, उसके बाद 17% आपका छत्तीसगढ़ है, और 14% राजस्थान है, 13% कर्नाटका है। तो ये थोड़ा सा डेटा याद रख लीजिए। सबसे ज्यादा मूल्य का जो खनिज पाया जाता है वो ओडिशा में पाया जाता है। उसके बाद आप आ जाइए अब अलग अलग जो खनिज देते हैं, जैसे बॉक्साइट का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। बॉक्साइट में सबसे ज्यादा ओडिशा है। एक एक सिर्फ याद रखिए, जो जो बहुत छोटे छोटे मिनरल्स हैं। कुल 5-6 मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें आपको 5-5 स्टेट्स के नाम याद रखने होंगे, जैसे कोयला, लोहा, सोना, चांदी। ये जो कुछ मिनरल्स है ना, इनके आप 4-4, 5-5 स्टेट्स के नाम याद रखिए, क्योंकि ये कभी कोयला और लोहे का तो अक्सर पूछ देता है। कोयला लोहा में तो 5-5 आपको याद करना ही पड़ेगा, एकदम याद कर लीजिएगा। बॉक्साइट में एक याद कर लीजिए। देखिए जब आप डेटा याद करते हैं तो उसमें 2 चीज होते हैं, एक तो संचित भंडार और एक तो उत्पादन। उत्पादन कहाँ ज्यादा हो रहा है और संचित भंडार कहाँ है, ये दोनों का डेटा आपको याद करना होता है। बॉक्साइट में आप संचित भंडार और उत्पादन दोनों ही सबसे ज्यादा ओडिशा में है। उसके बाद दूसरा आप आ जाते हैं बायराइट्स। बायराइट्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। तीसरे नंबर पे आप आ जाएंगे क्रोमाइट। क्रोमाइट ओडिशा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे कोयला। कोयले में तो कोयला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका 5 डेटा, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। देखिए झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत है। ये है संचित भंडार का। उसके बाद उत्पादन में इसी तरह 5 याद कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए लिग्नाइट। लिग्नाइट पे सिर्फ एक ही, लिग्नाइट हमेशा तमिलनाडु में, लिग्नाइट कोल जो होता है वो तमिलनाडु में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो लिग्नाइट कोल के बारे में याद कर लीजिए। एक एक अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आप ओवरऑल याद कीजिए। जैसे कॉपर है, कॉपर में ये 3 स्टेट्स, संचित भंडार और उत्पादन देख लीजिए। ये फिर संचित भंडार राजस्थान में सबसे ज्यादा है और उत्पादन मध्य प्रदेश ज्यादा करता है। हीरा, मध्य प्रदेश में संसाधन ज्यादा है और उत्पादन, इसका उत्पादन नहीं दिया, इसका एक ही डेटा दिया है। वैसे हीरे के बारे में कभी पूछता नहीं है स्टेट्स में, क्योंकि हीरा बहुत ही कम पाया जाता है इंडिया में। गोल्ड, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड में आपको कम से कम 3 स्टेट्स का नाम जरूर याद रखिएगा, 1, 2, 3। कर्नाटका में संचित भंडार हमेशा सबसे ज्यादा रहता है गोल्ड का, और उत्पादन गोल्ड का सबसे ज्यादा होता है उत्पादन, गोल्ड का उत्पादन इसमें दिया नहीं है।
तो जो डेटा इसमें दिया आप वही देख लीजिए बस। उसके बाद लोहे का, लोहा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे का 5-5 आप याद कर लीजिएगा, ये 5 इधर, ये 5 इधर, 4, ये 5 है, ये 4 है, तो 4-4 ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चांदी, राजस्थान कर्नाटका। क्रूड ऑयल, ऑफशोर एरियाज में क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑनशोर होता है। तो ऑफशोर तो सबसे ज्यादा होगा ही, इसके अलावा कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान सबसे ज्यादा होता है, फिर गुजरात, फिर असम। पहले असम था, देखिए धीरे धीरे करके राजस्थान और गुजरात आगे आ गए हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो उत्पादन करती हैं। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक गैस, देखिए लो ऑयल अलग है और गैस अलग है। गैस असम में अभी भी गैस का उत्पादन, जो नेचुरल गैस है वो सबसे ज्यादा उत्पादन अभी भी असम में ही होता है। ये कंपनीज है, कुछ निजी कंपनीज है, कुछ संयुक्त क्षेत्र की हैं और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, मतलब गवर्नमेंट की हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए, कभी कभी वो भी पूछ देता है। अब वर्ड के बारे में, वर्ड के बारे में फिर वही चीज, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कैडमियम, सबका एक एक याद कीजिएगा। लोहा कोयला, लोहा कोयला गोल्ड, ये 3 छोड़ करके, और कॉपर, लोहा कोयला गोल्ड कॉपर छोड़ करके सबका सिर्फ एक एक याद कीजिएगा, और इन तीनों का 4-4, 3-3, 4-4 याद कर लीजिएगा। ये देखिए तो कोयला, तांबा, ये सब जो डेटा दिए हुए हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एपेटाइट, रॉक, फॉस्फेट, एस्बेस्टस, एक बार तो आप सारा देख लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपका होना चाहिए कोयला, लोहा कोयला, गोल्ड, हीरा, कॉपर और बॉक्साइट, सिल्वर, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल। इतने पे आपका ध्यान सबसे ज्यादा होना चाहिए, बाकी एक बार सारा देख लीजिएगा। तो एक बार संचित भंडार का दिया है, फिर एक बार उत्पादन का दिया है, सबका इन्हीं का देख लीजिएगा, यही ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। अब ये वो सेम स्टेट्स के लिए था, अब यहाँ पे देश के लिए है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है। जो 5-6 है, जैसे कोयला है, हीरा है, सोना है, तांबा है, लोहा, लोहा लौह अयस्क जो है, प्राकृतिक गैस, क्रूड, चांदी, ये सब का डेटा 3-3 देश याद कर लीजिएगा आप, मिनिमम 3-3 देश याद कर लीजिए, बाकी सबका एक एक देश याद कर लीजिएगा, संचित भंडार का भी और उत्पादन का भी। तो ये इतना डेटा इधर आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट और उसके आगे का जो है, ये मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी बहुत अच्छे से। तब तक आप मेरे इस वीडियो को देखिए यहाँ तक, और थैंक यू वेरी मच।